ये है जंगल का राजा शेर। शेर अब बूढ़ा हो चुका है और अब तेज दौड़ने वाले जानवरों का शिकार करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो जंगल में हर जगह अपना ठिकाना बदल रहा है। तभी उसकी दोस्ती एक लोमड़ी से होती है। लोमड़ी, अब मैं क्या करूं? मैं तेज दौड़ने वाले जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा हूं, अब तुम ही मेरी मदद करो। लोमड़ी उसे हाथी का शिकार करने के लिए कहती है। शेर हाथी को मारने के लिए जाता है पर हाथी शेर को ही जख्मी कर देता है और बेचारा जख्मी शेर वापस गुहा में आकर लोमड़ी से कहता है कि तुमने मुझे हाथी से जख्मी करवाया, जाओ मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। और लोमड़ी उसके लिए शिकार ढूंढने चली जाती है। वो एक गांव में पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही उसे एक घोड़ा दिखाई देता है। अरे घोड़े, तुम यहाँ पर ये रूखी सूखी घास क्यों खा रहे हो? मेरे साथ चलो जंगल में, वहाँ तुम्हें हरी भरी और बहुत बड़ी बड़ी घास मिलेगी। घोड़ा कहता है कि अरे, अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो वहाँ पर जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मैं तो एक पालतू जानवर हूँ और मुझे जंगल में रहने का कोई भी अनुभव नहीं है। लोमड़ी कहती है कि अरे घोड़े, तुम तो बेकार में ही चिंता कर रहे हो। वहाँ पर 5 सुंदर सुंदर घोड़ियाँ भी रहती हैं। घोड़ा कहता है क्या जंगल में घोड़ियाँ भी रहती हैं? पर मैंने तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना। अरे तुम्हारा वो कब से इंतजार कर रही हैं। वो सोच रही हैं कि ना जाने तुम कब आओगे और कब वो तुमसे शादी करेंगी। वो तो तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। और तुम हो कि नखरे दिखा रहे हो और जंगल में जाने से डर रहे हो। वो घोड़ियाँ होकर भी जंगल में रहती हैं। वो भी तो देखो जंगल में अपना गुजारा कर रही हैं। और बेचारा घोड़ा उस चालाक लोमड़ी की बातों में आकर जंगल की तरफ वहां पर आ जाता है जहां शेर छिपा हुआ है। और जैसे ही घोड़ा वहां पर पहुंचता है, शेर घोड़े पर हमला करता है और घोड़ा तभी पाक से वहां से भाग जाता है और घोड़े को पता नहीं चलता कि ये कौन था। तभी लोमड़ी कहती है कि अरे शेर, तुम तो वाकई में ही बहुत बूढ़े हो चुके हो। एक घोड़े का शिकार करना भी अब तुम्हारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। शेर कहता है कि जाओ तुम दोबारा उसे बुला कर लाओ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब की बार मैं पक्का शिकार कर लाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वो घोड़ा अब वापस आएगा, क्योंकि उसने तुम्हें देख तो लिया ही होगा। भला कौन मरने आएगा यहाँ पर। फिर लोमड़ी घोड़े को ढूंढती हुई एक गुफा के पास पहुँचती है जहाँ पर घोड़ा खड़ा है। लोमड़ी अब घोड़े को अपनी बातों में उलझाती है। अरे तुम तो वहां से भाग ही आए, जानते हो वहां पर वो सुंदर घोड़ियां थी जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा वो तुमसे गले मिलना चाह रही थी और तुम ऐसे डर कर दुबक कर भाग आए। वो घोड़ियां तो बेचारी अब परेशान हो रही हैं और खुशी के मारे वो पहले नाच रही थी और जब से तुम वहां से भागे हो वो तुम्हारे विराग में रो रही हैं। और रोते रोते उनका बुरा हाल हो चुका है कि एक घोड़ा था जिससे हम शादी करना चाहते थे, अब वो घोड़ा भी यहाँ जंगल में नहीं रहा। तभी घोड़ा उसकी बातों में आ जाता है और लोमड़ी वापस घोड़े को जंगल में ले आती है, फिर उसी जगह पर जहाँ पर शेर छुपा हुआ है। और जैसे ही घोड़ा वहां पहुंचता है, शेर उस पर हमला करता है और घोड़े को मार गिराता है। शेर तब पानी पीने के लिए चला जाता है और लोमड़ी से रखवाली के लिए कहता है। पीछे से लोमड़ी घोड़े का दिमाग निकालकर खा जाती है। जब शेर आता है वो देखता है कि घोड़े का दिमाग नहीं है। वो लोमड़ी से पूछता है कि घोड़े का दिमाग तुमने ही खाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा शिकार ऐसे झूठा करने की। तभी लोमड़ी कहती है कि अरे शेर, आप तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो, क्योंकि इस घोड़े के पास तो दिमाग था ही नहीं। अगर इसके पास दिमाग होता तो क्या ये मेरी बातों में ऐसे उलझकर वापस मौत के मुंह में आ जाता।
तभी शेर और लोमड़ी दोनों उस घोड़े का शिकार अच्छे से कर लेते हैं और अपने पेट पूजा कर लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में आकर अपना नुकसान नहीं कराना है। अगर कोई हमें बातों में उलझाता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी बात से हमारा कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, और हमेशा सावधान रहें ऐसे लोगों से, चालाक लोमड़ी जैसे।